मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। जैसा कि आपको पता ही है, हम कर रहे हैं लेसन 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, जो कि आपका 8 से 18वीं शताब्दी के बीच में किस प्रकार भक्ति परंपराओं में अंतर आया, क्या उनमें बदलाव था, कैसी परंपराएं थी, इसमें हम उस सभी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बन गए, तथापि इन परंपराओं में स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दिया। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु और उसके अवतारों व देवियों की आराधना आती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि जो आराधना के तरीके थे उसमें बहुत सारे संत उभर के आए थे, उनके आसपास जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए रहते थे जो उन पर श्रद्धा रखते थे, और बहुत से इस तरह एक पूरे समुदाय का गठन हो गया था। और बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण जो थे देवता और भक्तजन के बीच में एक बिचौलिए का काम करते थे। आज भी देखा होगा, जब लोग श्राद्ध करते हैं ब्राह्मणों को दान करते हैं और वो सोचते हैं कि जो उनके पितृजन हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो जो कुछ उन्होंने ब्राह्मण को दिया है वो उनके पास पहुंच जाएगा। तो इस तरह ब्राह्मण जो थे उस टाइम पे बिचौलिए का काम करते थे। इसके अलावा जो निम्न वर्ण थे उनको भी इन परंपराओं में शामिल किया गया था, स्त्रियों को भी शामिल किया गया था। यही इस टाइम की विशेषता है, क्योंकि पहले कालों में क्या था, स्त्री और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको भक्ति कार्यों में शामिल नहीं किया जाता था। अच्छा, इस टाइम की एक और परंपरा क्या थी कि भक्ति को दो तरह की भक्ति में बांट दिया गया था, दो वर्गों में बांट दिया गया था। एक थी सगुण भक्ति और दूसरी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में क्या होता था कि इसमें ईश्वर को मूर्त रूप में पूजा जाता था। ये सोचते थे कि भगवान का एक आकार है। इसमें कौन कौन से लोग आते थे, कौन कौन से भगवान आते थे? शिव, विष्णु और उसके अवतार, देवियों की आराधना, ये सब जो थी सगुण भक्ति में आती है, जिसमें हम मूर्ति पूजा करते हैं। आज भी देखा होगा, हम शिव जी की मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति, देवी माता की मूर्ति जो होती है, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, इन सब की मूर्तियों को अपने मंदिर में स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और दूसरी भक्ति थी निर्गुण भक्ति। इसमें ईश्वर को निराकार समझा जाता था और उसकी मूर्ति नहीं रखी जाती थी। तो इस तरह से उस टाइम पे दो तरह की भक्ति, दो वर्ग थे भक्ति के, एक थे सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण विशेषण सहित और निर्गुण विशेषण रहित। तो शिव, विष्णु और जो देवियों की आराधना थी कौन सी में आती थी? सगुण भक्ति में। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इंडिया के साउथ में, दक्षिण में। दक्षिण मतलब जो हमारा मैप नीचे की तरफ है उसमें तमिलनाडु में अलवार और नयनार संत हुए थे। ठीक है, तो प्रथम भक्ति आंदोलन अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में हुआ। तो सबसे प्रथम भक्ति आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? अलवार और नयनारों के। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण करते हुए अपने इष्ट की स्तुति करते थे। क्या करते थे वो लोग? घूमते रहते थे और अपना जो इष्ट देव थे जिसकी पूजा करते थे उसकी स्तुति करते थे। ये आपने याद रखना है। अलवारों के देव कौन से थे? विष्णु। ठीक है, अलवार विष्णु भगवान की भक्ति करते थे, नयनार शिव भगवान की। ठीक है, ये आपने याद रखना है, अलवार विष्णु भगवान, नयनार शिव भगवान। तो वो क्या करते थे? घूमते रहते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित कर दिया।
जब वो घूमते थे इधर से उधर गाना गाते हुए, तो कुछ स्थान जो उन्हें ज़्यादा पावन लगे, कुछ ज़्यादा अच्छे स्थान लगे, तो उन्होंने उन स्थानों को अपने इष्ट मतलब अपने भगवान का निवास स्थान घोषित कर दिया। और बाद में इन्हीं जगहों पे जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमारे भगवान रहते हैं, उनका निवास स्थान है, वहीं भी बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ और वो तीर्थ स्थल बन गए। आजकल भी हम जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, तो ये सब इसी तरह से मंदिर बने हैं। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। जो संत कवि थे उनके भजनों को गाया जाता था। आजकल भी होता है, मंदिर में भजन गाए जाते हैं। और साथ साथ ही संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती थी, और जो भगवान थे उनके साथ साथ ये जो संत थे उनकी भी पूजा की जाती थी। अच्छा, अब देखो जाति के प्रति दृष्टिकोण। अब देखो इस टाइम पे जो है जात पात, इस सब को लोगों ने धीरे धीरे इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। पहले बहुत जात पात का होता था कि ये उच्च जात का है, ये निम्न जात का है। भक्ति परंपराओं में जो पूजा पाठ था उसमें भी निम्न कास्ट के जो लोग थे उनको ब्राह्मणों ने मना कर रखा था कि वो भक्ति पूजा पाठ और हवन यज्ञ इन सब में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नहीं आ सकते। इसी तरह औरतों को भी मना किया गया था। लेकिन इस टाइम पे जाति के प्रति जो है दृष्टिकोण काफ़ी अच्छा हो गया था। ब्राह्मणों का तो फिर भी वैसा ही था, लेकिन ये जो नए आए थे नयनार संत जो थे, अलवार नयनार, इनका जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था। देखो जो अलवार और नयनार थे इसमें सभी वर्गों के लोग आते थे, व्यापारी लोग भी आते थे, हर एक धर्म के हर एक निम्न वर्ग के भी आते थे, उच्च वर्ग के भी आते थे। कुछ तो अस्पृश्य थे, वो भी ये संत बन गए थे। अलवार नयनार जो थे वो ये संत बन गए थे। तो इस तरीके से ये लोग जो थे, क्योंकि विविध समुदायों से आए थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और अस्पृश्य, तो ये जो थे इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता के विरोध में आवाज़ उठाई। जो जाति प्रथा बना रखी थी ब्राह्मणों ने, उसके विरोध में आवाज़ उठाई। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। देखो उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी अलवार और नयनार संतों ने, उनको उतना ही महत्व दिया जाता है साउथ में जितना कि वेदों को दिया जाता है। और ये आपने देखो एक काव्य संकलन दे रखा है, नल्यारा दिव्य प्रबंधम। आपने इसका नाम भी याद करना है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसके बारे में पूछा जाता है। ये किसका ग्रंथ है? अलवार और नयनारों का। और ये किस में लिखा गया था? तमिल में। ठीक है, तो अलवार नयनार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नल्यारादि दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है। देखिए ये शब्द जो है ना, क्योंकि मलयालम, तमिल ऐसी भाषाओं की, साउथ की भाषाओं की, तो हमें थोड़ा सा इनको बोलने में दिक्कत है, क्योंकि हमें इनके अर्थ नहीं पता होते। वहाँ की भाषा काफ़ी अलग होती है हिंदी से। लेकिन आपने फिर भी इसको ये 2-3 बार बोलिए, लिखिए। आपने इस ग्रंथ का नाम याद रखना है, जो कि अलवार और नयनारों का मुख्य ग्रंथ था, जिसको वेदों के बराबर महत्व दिया गया था। और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसका महत्व जो था 4 वेदों जितना बताया गया, जो कि ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। वेद कौन पढ़ते थे? ब्राह्मण। और ये वाला ग्रंथ कौन पढ़ते थे? अलवार और नयनार संत। अब देखिए उस टाइम पे कुछ स्त्री भक्त भी हुई थी साउथ में। इसमें आपको 2 स्त्री भक्तों के नाम बताएंगे और आपने उनको याद भी रखना है। उनके नाम भी आपको थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, लेकिन 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति भी थी। उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। देखिए इस टाइम पे क्या था, सारी भक्ति जो होती थी वो गीतों के रूप में होती थी, सब गीत गाते थे। तो अंडाल जो थी वो अलवार स्त्री थी जो भक्ति गीत गाती थी। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंद में व्यक्त करती थी। क्या मानती थी अंडाल अपने को? विष्णु भगवान की प्रेयसी। ठीक है, और वो अपनी प्रेम भावना को छंद में व्यक्त करती थी। आपने ये याद रखना है। अंडाल किसकी भक्त थी? किनकी भक्त थी? विष्णु भगवान की। और वो उनको अपने को विष्णु भगवान की प्रेयसी मानती थी, उनकी
प्रेमिका मानती थी। अच्छा, दूसरी स्त्री जिसके बारे में बताया गया है, आपने इनका भी नाम याद रखना है, बोलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एक और स्त्री शिव भक्त करैक्काल अम्मैयार, ठीक है। ये थी स्त्री, ये शिव की भक्त थी। पहले वाली विष्णु की जी की थी, ये किसकी थी? शिव जी की भक्त थी। इन्होंने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। इन्होंने बहुत तपस्या की। नयनार परंपरा में इनकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया। क्या होता है स्त्रियों का सामाजिक कर्तव्य जो इन्होंने नहीं किए? स्त्रियों का कर्तव्य होता है शादी करें, बच्चे पैदा करें, अपने घर को संभालें और जो अपने रिश्ते हैं उन्हें संभालें। लेकिन इन स्त्रियों ने जो इनको सामाजिक कर्तव्य एक स्त्री करती है उनका परित्याग किया और पूरी तरह से ये तपस्या के मार्ग पे चली, घोर तपस्या करी। वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भक्षुनी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृ सत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। वो किसकी सदस्य नहीं बनी? किसी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। जैसे होता था ना पहले बौद्ध धर्म में वो भिक्षुनी बन जाती थी, तो इन्होंने अपना सेपरेट अलग से ही जो काम किया अलग से किया, किसी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। और इन्होंने पितृसत्तात्मक आदर्शों को भी चुनौती दी। नहीं तो ये होता था सब जगह जेंट्स लोगों का हमेशा वर्चस्व रहा है, उनकी बात हमेशा ज़्यादा सुनी जाती थी स्त्रियों से। तो इन्होंने उसको कहते हैं ना पितृसत्ता, तो इन्होंने उसको चुनौती दी थी। भक्ति साहित्य का संकलन, इसमें भी ये बताया है नील्यार दिव्य प्रबंधम। ये नाम आपने याद रखना है कि ये 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन किया गया। जो अलवार थे इनकी रचनाओं का संकलन किया गया था। संकलन मतलब उनको इकट्ठा करके एक जगह रखा गया, लिखा गया। और जो नलियरा दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, नाम याद रखना है आपने। 10वीं शताब्दी में अपार समंदर और सुदरार की कविताएं तंवर नामक ग्रंथ में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। अच्छा, अब देखिए ये यहाँ पे ये चित्र देखिए कि ये वाला चित्र मैं आपको अभी नाम भी बताया था, करैक्काल अम्मैयार। ये 12वीं शताब्दी में निर्मित उनकी मूर्ति है, जो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था, करैक्काल अम्मैयार, जो कि किसकी भक्त थी? शिव जी की भक्त थी। ठीक है, अब देखो ये अपने वर्णन कैसे कर रही हैं। इन्होंने अपने आप को ही वर्णित किया। नहीं तो स्त्रियां होती हैं अपना जब वर्णन करती हैं अपने को काफ़ी सुंदरता से समझती हैं और अपना वर्णन काफ़ी अच्छा सा करती हैं। अब इनका देखिए, ये उद्धरण करैक्काल अम्मैयार की कविता से लिया गया है, जहाँ वह स्वयं का वर्णन कर रही हैं। राक्षसी, फूली हुई नाड़ियों वाली, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि कैसी लग रही होगी स्त्री। राक्षसी, फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आँखें, सफ़ेद दांत, भीतर धसा उदर, उदर क्या होता है? पेट, लाल केश, केश मतलब बाल, लाल लाल बाल, और आगे निकले दांत, दांत कैसे हैं? बाहर निकले हुए। लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई हैं। पिंडली क्या होती हैं? जो हमारे टांग का हिस्सा होता है ऊपर का, पिंडली से टखनों तक जाती हुई नलियाँ। मन में विचरते समय चीखना, वन में वो घूमती हैं तो क्या करती हैं? चीखती हैं। और क्रंदन, क्रंदन होता है रोना। ये एक अलंकुट का वन है जो हमारे पिता शिव का घर है। वे नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं और उनके अंग शांत हैं। चलो, ये तो करैक्काल अम्मैयार ने अपने को बताया है, अपने बारे में अपना वर्णन किया है। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक, राज्य के साथ संबंध पे। अब राज्य के साथ कैसे संबंध थे? अब देखो, राजा को भी जहाँ पे आपको बताया गया कि जो संत लोग थे उनके बहुत सारे भक्त हो जाते थे, उनके आसपास बहुत सारे भक्त हो जाते हैं। आजकल भी देखा है जो संत लोग होते हैं उनके आसपास बहुत सारे भक्त जमा हो जाते हैं। आसाराम बापू थे, उनके कितने सारे भक्त थे, मान लो अब नहीं हैं, लेकिन जब वो बोलते थे तो उनके इतने सारे भक्त होते थे। और भी बहुत सारे हैं, हर एक जो संत लोग होते हैं उनके पास बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। तो राजा भी क्या चाहता है कि ये लोग उसका साथ दें। अगर वो
राजा के बारे में अच्छा कहेंगे तो जितने लोग संत को भक्त हैं वो भी राजा के साथ हो जाएंगे। और इसके बदले संत लोगों को क्या चाहिए होता है, उन्हें थोड़ा अपने काम धंधे सब कुछ करने के लिए, पूजा पाठ के लिए पैसा चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि राजा उन्हें अनुदान दे, तो राजा से वो अनुदान की अपेक्षा करते हैं। और राजा जो है उनके साथ इसलिए अच्छे संबंध रखता है क्योंकि उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। अगर राजा उनके साथ अच्छे संबंध रखेगा तो जो उनके फॉलोअर्स हैं उनका राजा के प्रति भी विश्वास बढ़ेगा। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियाँ थी। हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था सरदार और सरदारियों में। इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राज्य का उद्भव और विकास हुआ। उसमें पल्लव और पांड्य राज्य शामिल थे। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी और शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। प्रश्रय मतलब विश्वास, ठीक है ना। सरदारियाँ थी, उसमें जैन धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था, और जितने व्यापारी और शिल्पी वर्ग थे वो उन पर विश्वास भी करते थे। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदा कदा ही हासिल होता था। लेकिन जो राजा लोग थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत ही कम अनुदान देते थे, दान पुण्य जो थे वो इनको नहीं देते थे। एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्त रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। जो तमिल रचनाएं हैं उसमें हम एक चीज़ विशेष तौर से देखते हैं, वो क्या है। नैनार संतों की रचनाओं में जो उभर के आता है, इतिहासकारों ने किसका विरोध किया है, मतलब उन्होंने किसका विरोध किया, बौद्ध और जैन धर्म का। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। उनमें आपस में क्यों मनमुटाव था, क्योंकि वो चाहते थे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा राजकीय अनुदान मिले। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। जो चोल शासक थे उन्होंने, आपने को पता ही है, बहुत सारे मंदिर भी बनवाए और उन्होंने अनुदान भी दिया। किसको दिया था, मंदिरों के लिए दिया था, ठीक है ना। उन्होंने जैन बौद्ध धर्म के लिए कोई अनुदान नहीं दिया था। किसको अनुदान दिया था, ब्राह्मणों को दिया, भक्ति परंपरा और उनकी भक्ति परंपरा को समर्थन दिया था। चलो बच्चों, अब ये जो है कुछ मेरे इसमें दिक्कत आ गई है, आगे जो है स्क्रीन बढ़ना बंद हो गया है, तो मैं इसको अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कुछ ये हम आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसके बाद का हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।